नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पासपोर्ट के बारे में। इंडियन पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में से एक है। अब इंडियंस बिना वीजा या फिर ऑन अराइवल वीजा के आधार पर पूरे 63 यानी कि 63 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। इंडिया में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग प्रकार के लोगों को ये जारी किया जाता है। आप पासपोर्ट के बिना विदेश नहीं जा सकते और विदेश जाने के अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में रंग के आधार पर यानी कि कलर के आधार पर कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। तो एक होता है ब्लू पासपोर्ट यानी कि नीले रंग का पासपोर्ट, जो कि रेगुलर और तत्काल दोनों मोड में मिलता है। ये साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। ये इंडिया के आम सिटीजन के लिए बनाया जाता है। नीला रंग इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे नीले रंग का रखा गया है। कलर की वजह से कस्टम अधिकारियों या फिर विदेश में पासपोर्ट चेक करने वालों को भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। ब्लू पासपोर्ट में पासपोर्ट होल्डर का नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी फोटो, सिग्नेचर और उससे जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारियां मौजूद होती हैं। जब एक पर्सन को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है तो वो उस पर दूसरे देश का वीजा लगवाकर ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाइट पासपोर्ट यानी कि सफेद रंग का पासपोर्ट। ये पासपोर्ट ऑफिशियल लोगों के लिए जारी किया जाता है, यानी कि जो सरकारी कामकाज से विदेश जाते हैं ये उन्हें दिया जाता है। सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है। कस्टम चेक के वक्त उन्हें उसी प्रकार डील किया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय आपको अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको इस तरह के पासपोर्ट की जरूरत क्यों है। व्हाइट पासपोर्ट होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलती हैं। तीसरा पासपोर्ट होता है मरून कलर का। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहलाता है। भारतीय डिप्लोमेट्स और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए ये पासपोर्ट बनाया जाता है। मरून पासपोर्ट होल्डर्स को यात्रा के वक्त कई एडिशनल सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही इन्हें विदेश जाने के लिए वीजे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में इमिग्रेशन भी काफी आसानी से और काफी जल्दी मिल जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाता है जो कि भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी या फिर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कलर मरून इसलिए रखा गया है ताकि पासपोर्ट चेक करने वालों को आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो सके। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें बताना पड़ता है कि आखिर उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जरूरत क्यों है। विदेश में ऐसे पासपोर्ट होल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी काफी मुश्किल होता है। तो ये तो रहे कलर के आधार पर 3 प्रकार के पासपोर्ट। अब आइए देख लेते हैं कि अवधि के आधार पर पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो अवधि के आधार पर पासपोर्ट के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य पासपोर्ट और दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट। तो सबसे पहले सामान्य पासपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सामान्य पासपोर्ट एक जनरल पासपोर्ट होता है जो कि 10 से 20 दिनों के अंदर बनता है और इसे बनवाने में जो खर्चा होता है वो तत्काल पासपोर्ट से कम होता है। अब आइए देख लेते हैं तत्काल पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट 3 से 7 दिनों के अंदर बनता है और इसे बनवाने में जो खर्चा होता है वो सामान्य पासपोर्ट से ज्यादा होता है। अगर आपको तुरंत पासपोर्ट की जरूरत है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। रेगुलर पासपोर्ट की तरह इसमें भी सारी जानकारियां ऑनलाइन ही भरी जाती हैं। इसमें एप्लीकेंट को एनेक्सर आई भरना होता है, जिसमें वो अपने बारे में सारी घोषणा करता है। इसके अलावा एक फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर की तरफ से वेरिफिकेशन देना होता है। वो ऑफिसर वेरीफाई करता है कि वो एप्लीकेंट को जानता है। तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के 3 से 7 दिन के अंदर ही ये पासपोर्ट आपको मिल जाता है। अप्लाई करने के बाद इसे रजिस्टर्ड डॉक के थ्रू एप्लीकेंट के घर पर भेज दिया जाता है। तो ये आपने जाना कि अवधि के आधार पर पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं।
अब आइए देख लेते हैं कि पेजेस के आधार पर कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। तो पेजेस के आधार पर भी दो प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, 36 पेज और 60 पेज। 36 पेज का जो पासपोर्ट होता है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और 60 पेज का जो पासपोर्ट होता है वो एडल्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एडल्ट्स जो हैं वो 36 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं और 60 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी के आधार पर भी दो प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक तो 10 साल की वैलिडिटी वाला जो कि सामान्य एडल्ट्स के लिए होता है। सामान्य एडल्ट्स जो हैं वो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 10 साल तक का पासपोर्ट मिल सकता है। दूसरा पासपोर्ट होता है वयस्क होने तक, यानी कि बालिग हो जाने तक, यानी कि ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। तो अभी तक की वीडियो में आपने जाना कि पासपोर्ट क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन पासपोर्ट बनवा सकता है। एक दिन के उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। पेरेंट्स का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ एफिडेविट के आधार पर भी बनवाया जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यानी कि SDM या फिर सीनियर ऑफिसर से अटेस्टेड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी होती है, या फिर वो अपना पैन कार्ड भी एज प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। अगला आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर बिजली पानी के बिल आदि की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और किराए के मकान में रहने वालों को रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट के फोटोकॉपी के साथ एक और प्रूफ देना पड़ता है। तो दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटोकॉपी भी दी जा सकती है। उसके बाद आता है ID प्रूफ। तो ID प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर फोटो लगी हुई पासबुक की फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फोटो देना होता है जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही क्लिक किया जाता है। तो ये हो गई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बातें। अब चलिए जान लेते हैं फीस के बारे में कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी पासपोर्ट बनवाने के लिए। 10 साल की वैलिडिटी वाला 36 पेज का पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यू करवाने के लिए आपको 1500 रुपए पे करने होंगे, और 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यू कराने के लिए आपको 2000 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा तत्काल स्कीम के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 36 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यू कराने के लिए आपको 3500 रुपए देने होंगे, और तत्काल स्कीम के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यू कराने के लिए आपको 4000 रुपए देने होंगे। इसी के साथ ही साथ अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या फिर गायब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और उसके लिए 36 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3000 रुपीज और 60 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3500 रुपीज पे करने होंगे। और इसी के साथ ही साथ अगर किसी को 18 साल से कम उम्र के लिए पासपोर्ट बनवाना है तो उसे 1000 रुपए पे करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पासपोर्ट क्या होता है, रंग के आधार पर, पीरियड के आधार पर, वैलिडिटी के आधार पर पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, नया पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और पासपोर्ट को बनवाने और रिन्यू करवाने में कितने चार्जेस लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।